दोस्तों, बिहार की राजनीति एकदम गर्मा चुकी है। कल के दिन प्रशांत किशोर ने किस तरीके से खुलासा किया, हाथ में वो तस्वीर दिखाई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे, और उस तस्वीर में किस तरीके से जन स्वराज पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहते हैं और प्रशांत किशोर जो आरोप लगाते हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच जाती है। इसके बाद दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी की जमीन बिहार की धरती से खिसक चुकी है, जो खुद गृह मंत्री अमित शाह जी को कमान संभालना पड़ रहा है, और वो भी ये करना पड़ रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है दूसरे पार्टी के कैंडिडेटों को, ताकि वो मैदान से चुनाव छोड़ करके भाग जाए। इस पर जो है कल के दिन पूरे दिन हंगामा मचा रहा दोस्तों। और दोस्तों आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार से यह खबर निकल करके आ रही है कि जाले से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है जीवेश मिश्रा, उसकी गाड़ी जब्त हो चुकी है। और जब्त होने के पीछे यह बताया जा रहा है क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी इन गाड़ियों में पार्टी का छपा हुआ लोगो घड़ी के अंदर घड़ी वितरण किया जा रहा है, साड़ी वितरण किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगा करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वीडियो जारी कर रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो बिहार से निकल करके आ रही है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। ये स्थिति है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की। हम पिछले 1 महीने से सरकार को कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जाले के मंत्री भाई जो हैं उनके द्वारा। देखिए ये गाड़ी जब्त है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। इधर आइए, देखिए अभ्यर्थी जीवेश कुमार, उनके यहाँ से गाड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का है। और ये काम आज नहीं हो रहा है, ये काम 1 महीने से हो रहा है और हर एक घर में, हर एक गांव में पहुंचाया गया है। और ये गूंगी बैठी सरकार चुपचाप है। सारे कल्प्रिट हैं, देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा। इस पर क्या एक्शन हो रहा है, सरकार को जवाब देना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने, जरा ये ट्वीट देखिए, बिहार कांग्रेस की तरफ से लिखा क्या गया है। देखिए कैसे जाले विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जीवेश मिश्रा खुलेआम अपनी गाड़ी से साड़ी, घड़ी और पैसा बांट रहे हैं। ये सब कुछ चुनाव आयोग की जानकारी में और उनकी स्वीकृति से गाड़ी से हो रहा है। क्या यही है आदर्श चुनाव? क्या यही है लेवल प्लानिंग फील्ड? जी हाँ, ये बिहार कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। अब अगला ट्वीट देखिए। जाले में बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा की गाड़ी जब्त, गाड़ी में बड़ी संख्या में मिली बीजेपी चिन्ह की घड़ी। कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा ने स्कॉर्पियो को रोका, मतदाता के बीच घड़ी बांटने का लगाया आरोप। जी हाँ, ये सवाल है दोस्तों अपने आप में कि आखिर चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए, क्या सच में बिहार के अंदर वो नहीं हो पा रहा है? आखिर खुलेआम इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? और सिर्फ जाले की मैं बात नहीं कर रहा हूं जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी गाड़ी को जो है जब्त कर लिया गया है। सवाल यहां पर देश के गृह मंत्री पर उठ रहा है दोस्तों। दरअसल हुआ क्या है, कल प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है, सबसे पहले आप इस खबर को देखिए कि खबर में क्या बताया जा रहा है। खबर में द लंदन टॉप के अनुसार खबर में यह लिखा गया है कि जन स्वराज के 3 कैंडिडेट पीछे हटे, प्रशांत किशोर ने अमित शाह की तस्वीर दिखाकर किया बड़ा दावा। जी हां, 3 कैंडिडेट पीछे हट चुके हैं और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेटों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जबरन दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते कैंडिडेट पीछे हट रहे हैं। और फिर बाद में बीजेपी के द्वारा ट्वीट करके कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट है वो भाग रहे हैं। दोस्तों ये क्या चल रहा है देश के अंदर में? क्या ये मान लिया जाए कि सच में भारत के अंदर में जो राजनीति चल रही है वो चुनाव आयोग तक पहुंच नहीं पा रही है कि दरअसल राजनीति के अंदर क्या कुछ चल रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके बकायदा अमित शाह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने हमारे उम्मीदवारों को पूरे दिन तक साथ बैठा करके रखा ताकि वो नामांकन दाखिल ना कर सके। यह अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है और यह सवाल अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो किससे पूछा जाएगा? और दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार के अंदर गृह मंत्री जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रहे हैं, जो है कॉन्क्लेव में बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं पत्रकारों से। और हाल ही में अमित शाह जी से एक सवाल पूछा गया, आप पलायन को लेकर के क्या करने जा रहे हैं, रोजगार को लेकर के क्या कुछ करने जा रहे हैं, उसको लेकर अमित शाह जी ने जो जवाब दिया दोस्तों, यकीन मानिए बिहार की जनता से, जो जनता है उसके गले से वो उतर ही नहीं रहा कि अमित शाह ने कह क्या दिया है दोस्तों। सच में ये कल के दिन हुआ है दोस्तों। दरअसल अमित शाह जी एक कार्यक्रम में मौजूद थे और सवाल जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप बिहार में ऐसा क्या करने जा रहे हैं इससे पलायन रुक जाएगा, आप बिहार में
फैक्ट्रियां कितनी लगाने जा रहे हैं, कैसे लगेंगी, आप बिहार के युवाओं को रोजगार क्या करने जा रहे हैं जिससे रोजगार मिलेगा। सीधा सा सवाल था और जवाब भी सीधा देना चाहिए था, लेकिन जवाब सुनकर के सभी दंग रह गए दोस्तों। अमित शाह जी सीधे ये कहते हैं कि बिहार में भूमि ही कमी है, यानी भूमि की कमी है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर में जगह की कमी पड़ गई है और इसीलिए जो है अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि भूमि की कमी है, इसीलिए जो हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, क्योंकि इंडस्ट्री लगाना मुश्किल है, बिना जमीन की इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। दोस्तों हम बिहार में एआई हब बनाने जा रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं। अपने आप में इतना आश्चर्यचकित करने वाला बयान है दोस्तों कि सुनकर हर कोई हैरान है कि इंडस्ट्री हम इसलिए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि भूमि की कमी है। अब दोस्तों सवाल है यहां पर कि नौजवान पिछले 10-11 सालों से यही सुनते हुए आ रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो रोजगार मिलेगा, हम सत्ता में आए तो उद्योग लगाएंगे, हम सत्ता में आए तो पलायन रोकेंगे। लेकिन 11 साल के बावजूद भी केंद्र में सरकार है, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जो है बिहार के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जी को कहना पड़ रहा है कि जमीन उनके पास नहीं है। तो क्या वाकई में बिहार के अंदर इतनी जमीन नहीं बची है जो एक ढंग से फैक्ट्री लग सके दोस्तों, या फिर जमीन नहीं है ये वाली बात सिर्फ एक राजनीतिक बहाना है, किसी और पर तंज कसने की राजनीति चल रही थी। और दोस्तों बात यहां पर अगर एआई की कर रहे हैं अमित शाह जी कि हम एआई हब बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए शिक्षा जरूरी होता है, जो शायद बिहार के पास नहीं है। क्योंकि जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूलें तो हैं जो पिछली सरकारों ने बनाई, वहां पर टीचर नहीं है। कॉलेजें हैं लेकिन कॉलेजों में लैब नहीं है, बच्चों के पास ज्यादातर बच्चों के पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। तो आप ये बताइए कि आप एआई हब बनाएंगे तो फिर वो कैसे सक्सेस हो पाएगा। उनको आटा की जरूरत है इस वक्त बिहार के अंदर में, और आप वहां पर एआई की बात कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं। अपने आप में दोस्तों गंभीर सवाल है। और इस बार युवा जो है दोस्तों, युवा इस वक्त काफी हताहत है, नाराज है, क्योंकि सन 2014 में अच्छे दिन का बात किया गया था, सन 2019 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की गई थी, सन 2025 में अब एआई हब की बात की जा रही है। लेकिन ये सब जानते हैं कि बिहार की जनता आज भी उसी गरीबी में जी रही है, बिहार की जनता आज भी जो पलायन की स्थिति है आज भी उसी तरीके से स्थिति बनी हुई है। फैक्ट्रियां गुजरात में नहीं, फैक्ट्रियां जो है बिहार में नहीं बनती है, फैक्ट्रियां गुजरात में बनती हैं, मजदूर जो है बिहार से भेजे जाते हैं। कई सारे नेताओं ने आरोप लगाया था दोस्तों, जैसे तेजस्वी यादव ने बीच पे आरोप लगाया था कि गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे और बिहार से लेबर लेकर के जाएंगे। ये कड़वा हो सकता है लेकिन ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। तो दोस्तों क्या लगता है कि ऐसे हालात में एक तरफ प्रशांत किशोर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर एक वोटर को पैसा देते हुए पकड़ा जाता है तो इल्जाम लग जाता है, लेकिन जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी किसी उम्मीदवार को ही पकड़ लें तो क्या कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बार बार सवाल पूछा जा रहा है। आपके मन में कोई सवाल हो और आपको क्या लगता है कि जो प्रशांत किशोर ने सवाल पूछा है, जो आज जाले से एक बीजेपी प्रत्याशी गाड़ी जब्त होती है वो भी उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग बड़ी कार्रवाई करेगा। बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। आपके मन में कोई सवाल हो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।